आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर रूपाली फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ टैक्सिल आयुर्वेदा में। और आज फिर से हम लेकर आए हैं भोजन के विषय में जानकारी। इस भोजन को इतना महत्व क्यों दिया गया है, इससे जैसे हमें बल प्रदान होता है वैसे ही भोजन से ही डिसीजेस भी होते हैं। इसके बारे में इस वीडियो में चरक संहिता में चरक ऋषि ने क्या क्या बताया है उसके बारे में हम देखेंगे जानकारी। और वीडियो के एंड तक जरूर आप मेरे साथ बने रहें। मनुष्य की अपनी ऊर्जा बहुत ही सीमित रहती है। हम जो भी लेते हैं वो बाहर से मतलब निसर्ग से ऊर्जा लेते हैं। ये निसर्ग मतलब इसमें जो पंच महाभूत है, आकाश तत्व को छोड़ के पृथ्वी, आप, तेज और वायु, इन चारों से हम ऊर्जा लेते हैं। उसी से जो भी ऊर्जा बनती है वो हर एक घर में जाती है, वही हमारे शरीर में जाती है, मतलब भोजन के स्वरूप में। ये जो आहार हम बाहर से लेते हैं वो भी हमें निसर्ग की देन है। यदि ये आहार लेना हम बंद कर देंगे तो हमारा शरीर ज्यादा दिन काम नहीं करेगा। और जैसे मेडिटेशन, योगाभ्यास ये एक बहुत बड़ा सोर्स है इस ऊर्जा को निसर्ग से लेने का, वैसे ही हमारा भोजन भी एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि वो हमें चलाता है, हमें हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक वो जीवित रखता है और हमें बहुत सारे डिसीजेस से फ्री करता है और हमें आयु और बल प्रदान करता है। तो ये भोजन सही में कैसे होना चाहिए अभी हम देखते हैं। आचार्य चरक ने चरक संहिता में भोजन को मात्रा पूर्वक लेने के लिए उन्होंने बताया है। अब ये मात्रा हर एक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है। एक जैसा किसी का भी भोजन नहीं रहता या उसकी मात्रा नहीं रहती। और खाने पीने में भी जैसा जैसा प्रदेश बदलता है, जैसे जैसे काल बदलता है, उसमें काफी बदलाव आते रहते हैं। पर यदि पेट के मतलब स्टमक के तीन हिस्से करें, उसके 3 भागों में हम उसको बांटे, तो पहला भाग जो है वो हमारा जो घन पदार्थ है उसके लिए, दूसरा जो भाग है, दूसरा जो हिस्सा है वो द्रव रूप पदार्थ हम लेते हैं उसके लिए, और थर्ड जो पार्ट बचता है वो सिर्फ उसको खाली रखना है वात, पित्त, कफ इनका अच्छी तरह से पोषण होने के लिए। यदि इस प्रकार भोजन लिया जाए तो उसे ही हम कहेंगे मात्रा पूर्वक। मतलब स्टमक के 3 हिस्से, उसमें का एक घन पदार्थ, एक द्रव पदार्थ और एक बिल्कुल खाली छोड़ देना है। द्रव पदार्थ मतलब पानी और घन पदार्थ मतलब हम जो भी रोटी, चावल, जो हम सब्जियां खाते हैं उसके लिए, और एक जो हिस्सा है उसको बिल्कुल खाली रखना है, ताकि हमारा जो पेट है उसको उस अन्न को अच्छे तरह से पचा सके और डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। अब ये डाइजेशन होने के बाद ही जितने भी धातु है वो पुष्ट होते जाते हैं और हर एक इंसान को उससे बल भी मिलता है, आयु भी बढ़ती है और बहुत सारे अच्छे परिणाम उसके हमें दिखाई देते हैं। जैसा भोजन रहेगा वैसे वैसे ही आपको वो इंसान की जो एक प्रकृति है वैसे दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसे अन्न ज्यादा प्रमाण में लिया जाता है वो भी विष बन जाता है, और बहुत ही कम प्रमाण में लेते हैं तो वो बहुत सारे डिसीजेस को तैयार करता है। तो भोजन हरदम सही मात्रा में ले। अब सही मात्रा में हम कैसे समझे कि भोजन ठीक से हो गया है, तो उससे आपका जो रूटीन काम है उसमें कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपकी जो एनर्जी है वो हरदम आप एक्टिव रहेंगे, सुबह से लेकर शाम तक आप आपके सभी कामों में आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। आपका जो रूटीन है वो प्रॉपरली चलता रहेगा। आपकी आयु, आपका बल हरदम बढ़ता जाएगा। आपको थके जैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, पेट में तकलीफ नहीं होगी, एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। बाकी भी वात और पित्त और कफ ये भी अपना एक काम बहुत अच्छी तरह से करेंगे। आपकी नींद भी सही होगी। बल, वर्ण, आयु, स्मृति इनको भी आप देखेंगे तो ये भी धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से आपके शरीर में बढ़ना शुरू हो जाएंगे। यह है मात्रा पूर्वक जो भी भोजन लेंगे उसके परिणाम। ज्यादा मात्रा में भोजन लिया तो आपको पता है इंडाइजेशन होना, खट्टे डकार आना, सर दर्द होना, बहुत भारीपन लगना या आपकी एसिडिटी बढ़ जाना, ऐसे बहुत सारे परिणाम दिखाई देते हैं। जब भी भोजन की मात्रा हमारे नॉर्मल मात्रा से बढ़ती जाएगी तो उसको आयुर्वेद में निषिद्ध कहा गया है, और वो अपना जो कंट्रोल होता है खाने पे हमें ही खुद को करना पड़ता है। एक आध बार आपने शादी में या किसी त्योहार में खा लिया वो अलग बात है, पर आपका रूटीन जो है उसमें आपको मात्रा पूर्वक ही भोजन लेना चाहिए। और यदि ये कम हो जाता है, मतलब आप रोज के खाने से एकदम ही कम आहार ले रहे हैं, उसके परिणाम भी आपको आपके शरीर पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा वीकनेस आएगा, उसके बाद आपको आंखों की रोशनी कम हो जाएगी, आपको जो बल है वो बहुत कम लगेगा, उसमें निद्रा नहीं आएगी,
और आपको बहुत पसीना आएगा, सर दर्द होता रहेगा, एसिडिटी भी उससे बढ़ जाती है, वजन एकदम कम हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे गंभीर परिणाम भी बहुत जो कम मात्रा में अन्न लेते हैं उनको दिखाई देते हैं। तो जब भी आप भोजन करते हैं 2 समय, तो आप जरूर इन बातों का ख्याल रखें, मात्रा पूर्वक भोजन लें, क्योंकि आफ्टर 40 इन बातों को आपको सहजता के साथ आपके जो रूटीन है उसमें शामिल करना है, क्योंकि इसी से ही डिसीज बढ़ते हैं। जितना आप भोजन पे कंट्रोल रखेंगे, जितना आप मात्रा पूर्वक लेंगे, उतने आपकी जो डिसीजेस है कम होते जाएंगे। आप जरूर इस पर गौर कीजिए और आप वैसे करते जाइए। इस वीडियो को बनाने का प्रयोजन भी वही है कि आप समझे कि भोजन से भी बहुत सारी बीमारियां होती है, ज्यादा भोजन से भी और कम भोजन से भी। तो आप जरूर भोजन लेते वक्त मात्रा पूर्वक ले। और एक हमने पहले भी वीडियो डाला है, उसमें आपको क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और आपका समय कौन सा होना चाहिए, ये भी आप इस वीडियो के एंड में आप जरूर उसको देख सकते हैं। यदि आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं जिससे आपका ज्ञान बढ़े और आयुर्वेद को आप ठीक तरह से समझे, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि आपके कुछ सवाल है तो जरूर आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू सो मच।